हेलो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 12 विद्युत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि वार्षिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत परिपथ। उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न 2, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कूलॉम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एम्पीयर। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण कितना होगा? तो मित्रों, इस चैप्टर में बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं जिसे हमें याद रखना है, जिसमें से हमें लगता है कि 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए इसे भी अच्छी तरह से याद रखना है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 300C। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6, विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा 24 जूल। प्रश्न संख्या 9, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओम, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10, जब तार की लंबाई 2 गुनी कर देते हैं तो एम्पीयर का पाठ्यांक कितना हो जाता है? तो इसका भी सिंपल सा आंसर है, जो कि हो जाएगा आधा। तो इसका उत्तर होगा आधा। हाँ, तो आइए मित्रों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा 0.18 एंगस्ट्रॉम। हाँ, तो विद्यार्थियों, आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12, किसी धातु के 1 मीटर
लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है, यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी? इसका देखते हैं उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.8 गुना 10⁻⁻6 ओम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13, किसी ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 वोल्ट। दोनों प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 20 वोल्ट होगा। चलिए मित्रों देखते हैं अब प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? तो मित्रों यह भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि यह प्रश्न अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। आइए अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15, बल्ब में प्रायः कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन और आर्गन। बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किलोवाट घंटा। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एंगस्ट्रॉम विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या है? तो देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा 110 वाट। आइए अब देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 19 को। प्रश्न संख्या 19, 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या है? तो विद्यार्थियों इसका उत्तर हो जाएगा 288 रुपये। 288 रुपये का खर्च पड़ेगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा R = R1 + R2 + R3 ... हाँ तो विद्यार्थियों इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसे मैंने बुक से कलेक्ट करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से शेयर करने का प्रयास किया। यदि यह वीडियो अच्छी लगी और प्रश्नों का कलेक्शन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों।